हाय एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद आमिर। हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए। उसमें आज तीसरा दिन है। सो आज के लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक ये है कि पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल है। देन अगला टॉपिक होगा आईडीई। सो आते हैं पहले टॉपिक पे, पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल। ये आपके एकेटीयू सिलेबस में दे रखा है। जो एकेटीयू सिलेबस है KNC 302 एंड KNC 402 के हिसाब से हम लोग कवर करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल। ओके। सो सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं, इसमें क्या होता है। जैसे भी आप लोग फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जा रहे हो, कोडिंग करोगे तो हर एक काम करने का एक स्टेप होता है, एक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, आपने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो उसका एक प्रोसेस था, एक फ्लो डायग्राम बनाया गया था कि आप पहले राउंड की काउंसलिंग कराओगे, आपको अलॉट होगा। अगर आप मॉडिफिकेशन चाहते हो तो फिर इसको फ्लोटिंग में डाल के फिर से उसको आप ट्राई करोगे, फिर हो सकता है इससे अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो सिमिलर टू आपका पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल ऐसा ही कुछ है। मींस पहले आप एक प्रॉब्लम डिसाइड करोगे, उसका आपको सोल्यूशन दोगे, सोचोगे दिमाग में कि हमारी प्रॉब्लम ये है, एक माइंड में आइडिया बनाओगे कि हमें ये करना है। देन उस पर कोडिंग करोगे। कोडिंग करने के बाद उसको टेस्ट करोगे कि जो हमने कोड किया है क्या वो हमारी जो प्रॉब्लम और जो हमने सोचा आउटपुट क्या वो आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा है, अगेन सोचोगे, प्रॉब्लम को मॉडिफाई करोगे, कोड को मॉडिफाई करोगे, फिर टेस्ट करोगे। ये एक साइकिल चलता जाएगा जब तक कि आपको अपना एक्यूरेट रिजल्ट या अचीव रिजल्ट ना मिल जाए। जैसे काउंसलिंग में था कि आपके पास 5-7 राउंड थे, हर राउंड में आप ट्राई कर रहे हो कि हमें ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए। सपोज कर लो आपको 7वें राउंड तक आपको कॉलेज नहीं मिलता है, तो ये माना जाता है कि आपके लिए यही कॉलेज है, यही तक आप कर पाओगे, अब किसी और को करना पड़ेगा। मतलब आप पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल को चला रहे हो, आप प्रॉब्लम अपने पाइथन कोड में प्रॉब्लम को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो फिर आप किसी सीनियर के पास जाते हो, किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो, यार हमें इसमें ये डाउट समझ में नहीं आ रहा है, कैसे सॉल्व करें। ठीक है। तो आते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल को आप समझ गए होगे अपने अ, उससे काउंसलिंग के रिलेटेड मैंने कर दिया है कि उसमें होता क्या था। तो इसमें भी कुछ फेजेस होते हैं। तो जनरली पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल में मेन 4 फेज होते हैं। सो इसमें एक लाइन लिख लो, द पाइथन प्रोग्रामिंग, आप लोग लिख लो, द पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल, द पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल generally has 4 main phase। ओके। अब ये कौन कौन से फेजेस हैं। नंबर 1, डिजाइन अ solution। डिजाइन अ solution। फेज 2, राइट अ कोड। फेज 3, टेस्ट द कोड। फेज 4, डिबग द कोड। सो इसको एक बार रिलेट करते हैं। जैसे आप एग्जाम दे के निकले, आपने गेस किया इतने मार्क्स आएंगे, पूरा आपकी प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे इतने मार्क्स आएंगे, फिर आपने गेस किया कि हमारा मे बी ये कॉलेज मिलेगा, तो ये आपका पूरा डिजाइन का सोल्यूशन हो गया। फिर आपने उसके लिए जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई आपने कोड लिखा, सिस्टम पे गए, अपना फिलअप किया रैंक के हिसाब से, आपने कोड लिखा। पहले राउंड में क्या होगा, उस कोड का रिजल्ट आएगा। जैसे आप सपोज कर लो आपकी बहुत अच्छी रैंक है, आप बहुत लो कॉलेज डाल देते हो, तो आपको क्या होगा, तुरंत आपको मिल जाएगा। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी। आ रही है सर। ओके। सो सपोज कर लो आपने बहुत अच्छा कोड लिखा और बहुत अच्छी रैंक लाई और आपने लो कॉलेज डाल दिया, तो आपको पहले राउंड में आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तभी क्या होता है, कभी कभी आप कुछ प्रोग्राम लिखते हो, एक
क्या कहते हैं, नॉर्मल टेस्ट करते हो, मतलब क्रिटिकल, कुछ देखो कुछ एग्जाम्पल क्रिटिकल होते हैं, कुछ एग्जाम्पल नॉर्मल होते हैं। तो नॉर्मल टेस्ट करते तो आपका टेस्ट पास हो जाता है। जब किसी फैकल्टी चेक करता है, कोई जो आपका सीनियर चेक करता है, तो वो क्रिटिकल एग्जाम्पल डालता है जिसपे बच्चे सोच नहीं पाए, जब उस पर टेस्ट करता है तो आपका फेल हो जाता है, मतलब अच्छे एग्जाम्पल डालता है। तो फिर कहते हैं यार मेरा तो रन कर रहा था, जब सीरीज आगे बढ़ाया, मतलब n बराबर 5 लेते मेरा रन कर रहा था, 10 किए फेल हो गया। तो ऐसे कुछ होते हैं, तो फिर क्या होता है उसमें आपकी कुछ बग्स होती हैं। तो जब टेस्ट करते हैं फेल हो जाता है, अब उसको हम लोग एक एक स्टेप विजुलाइज करते हैं कि क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे ये हुआ ये हुआ, अच्छा ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे n से ज्यादा होने पे लूप नहीं चल रहा है। तो वहां पे बग निकालते हैं, फिर उसको रिजॉल्व करते हैं, फिर से नया कोड लिखते हैं या उसी को मॉडिफाई करते हैं, नया कोड मतलब उसी को मॉडिफाई करते हैं तो आपका कोड नया हो जाएगा। फिर टेस्ट करते हैं उस एग्जाम्पल पे, अगर वो टेस्ट पास जाता है तो कहते हैं कि हाँ यहाँ तक सही हो गया। तो जैसे काउंसलिंग में था। तो अब आते हैं एक एक फेज को थोड़ा थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि आपका पूरा एक टॉपिक है कैंसी 302 और कैंसी 402 में। तो पहला आपका डिजाइन और सोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है उसको लिख लेते हैं, फेज वन, ऐसे लिख लो फेज वन। फेज वन में डिजाइन और सोल्यूशन। ओके, डिजाइन और सोल्यूशन। अब इसमें क्या है कि जिसे हमने कहा था कि आप प्रॉब्लम सोचते हो, तो इन दिस फेज वी कैन, लिख लो, इन दिस फेज वी कैन, वी कैन थिंक अबाउट what the problem, we can think about what the problem is, प्रॉब्लम क्या है, एंड what the possible solution, what the possible solution। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपको किसी टीचर ने कहा कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। तो आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, एडिंग द टू नंबर। अब इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा कि आप देखोगे कि हम दो ऑपरेंड लेंगे, उसमें एडिशन ऑपरेटर यूज करेंगे, उसको ऐड करेंगे, तो आप कुछ सोचोगे फिर कोड लिखोगे। तो ये पूरा है कि आपका इन दिस फेस वी कैन थिंक अबाउट व्हाट इज द प्रॉब्लम क्या है एंड व्हाट इज पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, इसमें एक दो लाइन और लिख सकते हो आप लोग। अब इसमें जो प्रॉब्लम सोल्यूशन है, सोल्यूशन जो डिजाइन करना है वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। द बेस्ट वे टू डिजाइन अ सोल्यूशन इज टू थिंक अबाउट हाउ यू शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे आपको दिया गया कि राइट प्रोग्राम टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट प्रोग्राम टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप पहले जाओगे क्लास 10th में कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे। पहले इक्वेशन लेते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, उसमें कोफिशिएंट निकालते थे, कैपिटल डी निकालते थे, फिर एक्स बराबर कौन सा मेथड होता है, एक्स, माइनस एक्स, बी प्लस माइनस हाँ रूट इसके बी ऐसे। हाँ। तो इसके हिसाब से अब उसको आप लोग पूरा उसको, पहले तो आप क्या हुआ, प्रॉब्लम आपके पास आ गई, फिर आप पॉसिबल सोल्यूशन सोचे कि ये हम करते थे मैनुअली, अब इसी का कोड लिखना है। अब वो कोड लिखोगे, अब इसमें क्या होगा कि कुछ बार फेल हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपने पूरा कोड लिख दिया। तो अब देखो इसमें इमेजिनरी सोल्यूशन भी आते हैं, अगर डी माइनस हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि आपका जो कोफिशिएंट है निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से मॉडिफाई करते जाओगे तो आपका कोड इंप्रूव होता जाएगा। तो एक लाइन और इसमें लिख सकते हो, द बेस्ट वे टू डिजाइन, द बेस्ट वे टू डिजाइन अ solution, a solution is to think about how you should how you आप कैसे, how you should, how you would
सॉल्व द प्रॉब्लम। आप कैसे सोचते हो कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये आपका बहुत जरूरी होता है। लाइक अ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर हर चीज स्टेप बाय स्टेप करता है। या सिमिलर टू कंप्यूटर, या थिंक लाइक अ कंप्यूटर, और थिंक लाइक अ कंप्यूटर। ओके। अब इसी फेज में आप क्या करते हो, जैसे आपके पास प्रॉब्लम का सोच लिया कैसे करना है, अब उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर डेटा टाइप यूज होंगे, क्या स्ट्रक्चर यूज होगा, कौन सी एल्गो यूज होगी, उन सबको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि एल्गो जो होती है वो कोडिंग की नहीं पार्ट होता है, वो एक फ्लो ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप लोग इसमें, वी also determine the program structure, determine the program structure and the algorithm that will use, that will जो that will that will that will use to solve the problem। अब ये क्या है, जो आपका ये फेज है, ये पहला फेज है, और ये कोडिंग पार्ट से पहले का फेज है। मतलब आप कोडिंग स्टार्ट करने से पहले ये सब चीजें आप सोच लोगे, कौन सी एल्गो यूज करेंगे, क्या क्या लेंगे। तो इट इज अ it is a important phase before starting the code, before starting the code। देखो एग्जांपल लेते हैं, क्लास में कोई टीचर प्रॉब्लम देता है तो क्या कहता है, बेटा पहले सोचो मैंने क्या दे रखा है। वो क्या कह रहा है कि पहला जो स्टेप है आप उसको सोचो, बाद में सॉल्यूशन देना। पहले आप प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम क्या कहना चाह रही है। हर टीचर ये कहता है जब एग्जाम क्वेश्चन देता है, तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। आप सोचते नहीं हो, ब्लाइंडली उसको करना स्टार्ट कर देते हो, आप फंस जाते हो आगे चल के। तो इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि इट इज इम्पॉर्टेंट फेज टू फेज बिफोर स्टार्टिंग द कोड। कोड स्टार्ट करने से पहले आप लोग सारी चीजें सोच लो कि पॉसिबल आउटपुट कम क्या आएंगे, क्या क्या एग्जाम्पल लेंगे, क्या क्या टेस्टिंग कोड लेंगे, तो आपको हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये आपका जो फेज है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें आपको माइंड में पूरा एक आइडिया आ जाता है कि आपको करना क्या है और आपका आउटपुट क्या आने वाला है। बाद में आप उसको कोडिंग करते हो, ये पूरा आप एक थॉट सोच लेते हो कि आपको करना क्या है। तो लिख लो, इट विल गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ आर यू व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, या व्हाट आर टाइप्स ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो it is it will it will give the clear idea. It will give the clear idea of what you are trying to do। ठीक है। सो ये आपका यस सर। पहला फेज हो गया।
अब नेक्स्ट फेज क्या था, तो आपने पूरा पॉसिबल सोच लिया कि ऐसे करना है, ये एल्गो यूज होगी, इसमें ये लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट फेज क्या था आपका, फेज टू, राइट कोड। अब जैसे आप प्रॉब्लम समझ गए, मतलब अच्छी सी प्रॉब्लम को समझ गए, अब आपका फेज टू स्टार्ट होगा। ठीक है, जो पहला फेज था वो एक ही बार होता है, सोच लेता है पूरा इंसान। नेक्स्ट फेज में फेज टू और फेज थ्री जो होता है, कोडिंग लिखना, टेस्ट करना, फिर कोड लिखना, फिर टेस्ट करना, ये आपका रिपीटेटिव होता है, मतलब बार बार आता रहता है। तो फेज टू, राइट द कोड। So this is a second phase of the Python cycle, Python programming cycle. तो एक पॉइंट ये भी आप ऐड कर सकते हो, अगर कुछ भी नहीं आता है तो एग्जाम में सीधे स्टार्ट करने के लिए पहले में क्या लिख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट फेज एंड दिस इज द सेकेंड फेज। तो लिख ही देते हैं, इट इज द सेकेंड फेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल। अब इन दिस फेज we start writing a code, नेम से भी स्पष्ट हो रहा है, इन दिस फेज we start writing the code of the problem। जो प्रॉब्लम दे रखी है उसकी हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कोडिंग फेज, बस मैंने चेंज कर दिया, इट इज आल्सो नोन एज कोडिंग फेज। दो पॉइंट हो गया। पॉइंट थ्री, पहला क्या कि यहां से कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, और सेकेंड पॉइंट क्या, इट इज आल्सो नोन एज कोडिंग फेज। और ओके, अब इसमें क्या होता है, जो हमने अपने माइंड में जो सोचा हुआ है, जो प्रॉब्लम डिजाइन सब कुछ सोचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में, या कह सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इन दिस स्टेप वी ट्राई टू टर्न द डिजाइन solution phase into the computer programming या computer understandable language। So in this phase we try to convert, we try to we try to convert the, जो पहला स्टेप था, डिजाइन a solution into computer understandable इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमारे इस फेज में क्या होता है कि जो हमने ऊपर डिजाइन और सब कुछ सोचा हुआ है, इसको हम लोग कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन या आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो। ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। अब देखो, यहाँ पे आप लोग जो क्या कहते हैं, कोड लिखते हो, किसी आप एडिटर में लिखते हो या किसी सॉफ्टवेयर में लिखते हो, या किसी ऐसे जहां पे लिखते हो जिसको कंपाइल किया जा सके, रन किया जा सके। ठीक है। तो अब देखो, कभी कभी आप सुनते होगे टीचर पढ़ाता है तो कहता है सोर्स कोड है, टारगेट कोड है, सोर्स, बहुत कोड बहुत बार सुनते हो कि सोर्स कोड। सोर्स कोड आपका जो ये प्रोग्राम होता है, जो आप
कंपाइल से पहले या इंटरप्रेटेड से पहले जो प्रोग्राम होता है उसी को सोर्स कोड कहते हैं। जो कंपाइलेशन के बाद या आपका इंटरप्रेटर के बाद जो कोड आता है, जिसको बाइट कोड कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, मशीन कोड कहते हैं, वो आपका टारगेट कोड होता है। सो एक पॉइंट इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो, क्या कर सकते हैं कि इन दिस phase we create a source code. In this phase we create a source code source code and and it is a it is a, जो source code होता है it is a text file which can retain which can retain in text editor such as notepad, IDE एटसेट्रा। पाइचाम बहुत सारे होते हैं टेक्स्ट एडिटर, उसमें आप लोग लिखते हो। तो ये आपका सारे प्रोग्रामिंग के लिए किया। अब पाइथन के लिए जो टेक्स्ट फाइल होती है उसको आप लोग डॉट पी एक्सटेंशन में सेव करते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, द सोर्स कोड ऑफ द पाइथन फाइल, द सोर्स कोड ऑफ द पाइथन फाइल मस्ट बी सेव, जरूरी होता है सेव करना, मस्ट बी सेव विथ द डॉट पी वाई एक्सटेंशन। ठीक है, आपको मेरी सेकेंड फेस समझ में आ गया हो गया, राइट द कोड। इसमें सारी कोडिंग की बात हो रही है, कहाँ कोड लिखते हैं, नोटपैड पे, एडिटर पे लिखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे, फेज नंबर 3। फेज 3, टेस्ट द कोड। टेस्ट द कोड, तो सिंपल से अपनी लैंग्वेज में क्या लिखोगे, इट इज द थर्ड फेज ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल। सबका कॉमन हो जाएगा। कि मैं इसलिए ऐसा लिखवाता हूँ कि बच्चों को कंटेंट मिल जाए लिखने के लिए एग्जाम में, क्योंकि हम लोग उतना एक्सपर्ट होते नहीं है। तो दिस इज अ थर्ड फेज ऑफ द प्रोग्रामिंग साइकिल। ठीक है, ये पहला कॉमन पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, इन दिस फेज वी ट्राई टू टेस्ट द पाइथन कोड एज फॉर द, हमारी जो रिक्वायरमेंट है या हमारे जो आउटपुट है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। पहला तो पॉइंट कॉमन हो गया, थर्ड फेज। एंड in this phase in this phase we test the code manually by running it by running it and try it to find the problem। इस पे हम कोशिश करते हैं ऐसे कुछ एग्जांपल लें जिससे हमें ये टेस्ट फेल हो जाए।
सो प्रॉब्लम को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, वी ट्राई टू फाइंड द एरर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, दिस फेज कैन हेल्प दिस फेज कैन हेल्प टू फाइंड the error in the code and and give a chance give a chance to debug or fix them। तब इस फेज में क्या करते हैं हम लोग, प्रॉब्लम को, एरर को फाइंड करते हैं, और उसमें चांसेस होते हैं कि हम लोग अगेन टेस्ट कोड में जाके उसको फिक्स कर चुके हैं। और एक आध दो पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। ऐसा क्यों? क्योंकि आप किसी भी कोड को लिख दी बिना टेस्ट किए अगर आप उस कोड को सबमिट कर दोगे कहीं भी, तो मोस्ट चांस है कि आपके कुछ ऐसे प्रॉब्लम होंगी वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। सो इट इज वेरी important phase before completing the code। मतलब कोड को हम कहने से पहले completing the code, कि हमारा कोड पूरा हो गया है, उसको हमें टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे आपको लैब में दिया गया प्रॉब्लम करो, आप तुरंत लिख के सबमिट कर दोगे, तो मोस्ट चांस है कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपके रन ना करें। तो उसको आप कई सारे एग्जाम्पल लेके आप लोग उसको रन करा के देखते हो। तो टेस्ट में था। नेक्स्ट फेज था आपका फेज नंबर 4। फेज 4, डिबग द कोड। सो इसमें कॉमन पॉइंट, कॉमन लाइन क्या हो जाएगी, दिस फेज इज द फोर्थ फेज ऑफ द या लास्ट फेज ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि आपके ऊपर वाले फेज में, मींस टेस्टिंग फेज में, कुछ एरर, कुछ प्रॉब्लम आ गए। अब आपका टास्क क्या है कि आपके कोड में वो कहाँ पे एरर है, क्या फॉर लूप की कंडीशन में एरर है, फॉर लूप में एरर है, किसी स्टेटमेंट में एरर है, उसको आपको डिबगिंग करके, कोड को डिबग करके, मींस स्टेप बाय स्टेप को रन करा के आपको चेक करना पड़ेगा, आइदर मैनुअली और आपको ऐसे ही। ठीक है, सो मैं क्या बोला था, आफ्टर आफ्टर गेटिंग the error in the code, we try to find the bug using debugging debug using debugging method। मतलब उसमें जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब बहुत सारे डिबगिंग मेथड्स होते हैं, आप तो मैनुअली कर सकते हो, बहुत सारे एडिटर में आता है, उसमें क्लिक करोगे तो डिबग करके देता रहता है। तो देर आर डिफरेंट वे टू डिबग द कोड। मेनली डिबग का कोड, डिबगिंग क्या होता है कि आपको जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। सो अब आते हैं पाइथन डिबगर में क्या होता है कि अ पाइथन डिबगर इज अ टूल, पाइथन डिबगर इज अ टूल, ये इम्प्लीमेंटेड होता है टूल्स
that allows you to allow to step through the code, step through the code लाइन बाय लाइन। मतलब जैसे जैसे आपका प्रोग्राम रन करेगा वैसे वैसे वो राइट में शो करके दिखाएगा। इट इज गुड वे टू फाइंड एनी एरर, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ तक प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है। हेलो। हाँ सर। ओके। तो डिबगिंग समझ में आ गया होगा क्या होता है कि आपका पूरा कोड को एक एक लाइन चेक करना ये मशीन करती है, आप देखते रहते हो कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। अब नेक्स्ट फेज क्या है आपका? फेज 5। ये फेज 5 कुछ है नहीं, ये जो आपका कोडिंग और टेस्टिंग को रिपीट करना है। तो रिपीट स्टेप 2 to 4, मतलब 2 से 4 तक, until the program run correctly। ठीक है। सो मैंने कहा था जो पहला फेज होता है वो एक बार होता है और बाकी सारे फेज बार बार होते हैं। सो आपका ये पूरा था पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल। हेलो। सो अभी ये मीटिंग एंड होने